नमस्कार बच्चों, मैं विनोद मेवाड़ा आपके सामने विनोद मेवाड़ा कोचिंग क्लासेस की ओर से मैथ्स का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपको भविष्य में भी काम आएगा और मैं केवल इसमें वही प्रश्न कराऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं लिख के दे रहा हूँ वही पेपर में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर ऑफ पॉइंट का मतलब ये जोड़ों के बीच में। देखिए, सबसे पहले हमें दोनों के बीच में क्या करना है, उनके बीच के डिस्टेंस पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हल। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर रहा हूं आपके सामने। ये देखिए 2 3 और 4 1। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नए तरीके से मैंने सबसे पहले आपके सामने देखिए ये दो पॉइंट ले लिए, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने अपने बी मान लिया। देखिए, ए के कोऑर्डिनेट आपका 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 1। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा हियर। देखिए, सबसे पहले x1, देखिए ये x का होता है और ये y का होता है, ये x का होता है, ये y का। तो ये x1 y1 x2 y2। तो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। देखिए, आपके सामने लिखा है सिंपल सी। भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो होता है x एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है y एक्सिस। इसलिए पहले x की वैल्यू आएगी, दूसरे नंबर पर y की वैल्यू आएगी। अब देखिए, इसके बीच मैंने डिस्टेंस लिखा, d से मैं शो कर देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, कई जगह विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन जहां दो पॉइंट होगा हम केवल वहीं पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, अदर जगह हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल जो होता है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। x2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए बेटा, सिंपल सा तरीका है। आप देखिए कि पहली स्टेप और दूसरी स्टेप में क्या अंतर आता है। देखिए, x2 कितना आपका 4 है आपका, माइनस x1 कितना आपका 2 है। ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर लग गया, प्लस दो नंबर में आता है ये प्रश्न 100%। इस टाइप का आएगा, नंबर चेंज हो सकता है बस। y2 है आपका 1 और y1 है आपका 3। देखिए, ये हो गया। अब देखिए, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे हम। देखिए, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस देखिए 1 माइनस 3। भाई, आप देखिए माइनस लगा तो होगा तो माइनस ही, लेकिन बड़ी डिजिट क्या की है, माइनस की, इसलिए माइनस लगेगा। 3 में से 1 गया तो 2। ये देखिए, अब मैं यह कर देता हूं आपको। देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। जब भी इवन पावर लगी हो तो माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। 2 2 4। देखिए, ये 4 और 4 कितना हो गया 8। देखो, 8 को रूट के बाहर निकालने का मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। 2 4 जे 8, 2 2 जे 4, 2 1 जे 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए, पेयर बन गया, रूट के अंदर पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, उसमें से एक रूट से बाहर आ जाएगा आपका। तो दोनों 2 का एक 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया आपका 2। इसे आप स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस, हमने दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर लिए। देखिए बेटा, मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। थोड़ा सा टफ तो नहीं है, बाकी आप समझिए बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले मैंने वही ये पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट ए एंड बी और बी के माइनस ए माइनस बी। देखिए, हियर x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू माइनस a और y2 इज इक्वल टू माइनस का b। देखिए, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं हिंदी में। वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगा आपका, केवल नंबर चेंज है। देखिए, x2 क्या है आपका माइनस का a, x1 क्या है आपका a स्क्वायर, y2 क्या आपका माइनस का b, y1 क्या आपका b का स्क्वायर। देखिए, अब देखिए, माइनस a माइनस है, जब दोनों का नंबर माइनस के होते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनके कोफिशिएंट प्लस हो जाते हैं और साइन क्या आएगा माइनस। तो माइनस का 2a का स्क्वायर। इसी तरह माइनस बी माइनस का 2b का
स्क्वायर। देखिए अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 2 जे 4, देखो 2 का तो 4 हो गया, लेकिन a का कुछ नहीं हुआ इसलिए a पे स्क्वायर एज इट इज लग जाएगा। इसी तरह 2 2 जे 4 और b पे स्क्वायर एज इट इज लग जाएगा। अब देखिए हम ब्रैकेट के अंदर ही जमाएंगे अभी। देखिए हमने 4 कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर से, दोनों जगह 4 था, तो ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और रूट के अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे तो स्क्वायर लगा तो ये बाहर क्यों नहीं आया? बेटा यहाँ पे प्लस लगा है, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा होता, जैसे इस तरीके से यदि ये होता a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देखिए इस तरीके से a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन 2ab कॉमन आ जाता स्क्वायर रूट के बाद, लेकिन ये प्लस लगा इसलिए ये बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपको ये स्क्वायर यूनिट लिखकर ये आपको आंसर लिख देना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए बेटा मैंने सेकंड क्वेश्चन आपके सामने नहीं लिखा है, आपको 0 0 एंड 36 15 के बीच का डिस्टेंस निकालना था, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मैं आपके सामने लेकर आया क्वेश्चन नंबर 30। डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट 1 5 2 3 -2 11 आर कोलिनियर। सबसे पहली बात है व्हाट इज दिस कोलिनियर? कोलिनियर क्या होता है भाई? जब तक कोलिनियर समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कोलिनियर समझा दूं। जो कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं संरेखी, एक ही लाइन पर होना, एक ही लाइन पर होना। भाई एक ही लाइन पर कोई चीज कब होती कैसे प्रूव करेंगे? एग्जांपल देट मैंने एक लाइन खींच दिया आपके सामने, ये मैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन लिख के आपके सामने लाइन खींच के बताता हूं। जैसे मैंने ये लाइन खींच दिया आपके सामने, लाइन को नाम दे दिया मैंने ए बी, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। भाई मुझे बताना है कि लाइन कोलिनियर है। यदि मैंने इस पर एक पॉइंट सी ले लिया और एक ले लिया, यदि मैं इन कितने ही पॉइंट ले लूं इस पर और यदि सबको प्लस करूंगा तो वो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल। भाई 10 पॉइंट भी ले लूंगा यहाँ 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 यहाँ, सबको अलग अलग निकाल के यदि सबका प्लस किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के इक्वल। यदि ए बी के इक्वल सबका सम आता है तो मैं कह दूंगा इट इज कोलिनियर। तो बेटा कोलिनियर सबसे पहले तो मेन उद्देश्य मतलब कोलिनियर समझना। तो देखिए मैंने ए के पॉइंट के लिए आपको 1 5, सी के ले लिए 2 3 और बी के ले लिए -2 11। तो मुझे बताना कि जो तीनों पॉइंट ये कोलिनियर है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाला हूं, मैं यहाँ पे आपको नई चीज सिखाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैंने निकाला AC। देखिए AC, तो AC कैसे निकालेंगे? C के पॉइंट में से A के पॉइंट को माइनस कर दो, C के पॉइंट में से A के पॉइंट को माइनस कर दो। देखिए C के फर्स्ट पॉइंट में से A का फर्स्ट माइनस, C के सेकंड पॉइंट में से A का सेकंड पॉइंट माइनस। तो देखिए मैंने लिखा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। देखिए अब भाई 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, -5 में से 3 गया तो -2, क्योंकि बड़ी डिवीजन माइनस की है। तो देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। ये रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि रूट 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। फिर मैं निकालूंगा बी, अब निकालेंगे हम BC। देखिए BC, तो देखिए BC आपने निकाला तो ये -11 है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 2, देखिए ये माइनस होगा तो ये हो गया आपका +2 और ये हो गया आपका 3 + 11, क्योंकि बीच में माइनस लगता है, ऑलरेडी ये माइनस का है। देखिए इक्वल लगाया आपने, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 2 2 4 और ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 196। देखिए इसको दोनों को प्लस कर 212। देखिए ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा आपका। इसके बाद मैं निकालूंगा AB। क्या निकालूंगा मैं? AB, ठीक है। AB निकालेंगे आप तो कौन से B में से कौन घटेगा? A, मतलब ये माइनस ये, पहला -2 -1 -11 और माइनस का 5। देखिए अब आप -2 -1 -3 -11 और -5 माइनस का 16। देखिए अब -3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 का स्क्वायर कितना था भैया? 256। तो ये आपका आ गया 265, 265। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल आना चाहिए था।
आया क्या, तो मैं लिख दूंगा, यहां लिख देता हूं मैं, हियर AC प्लस BC नॉट इक्वल AB। भाई दोनों का सब इसके बराबर नहीं है, तो मैं लिख दूंगा दे आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है। मैं आपके सामने 7th क्वेश्चन लेके आया, मैं आपको केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी 101% संभावना। ठीक है, सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पर फाइंड करना मुझे पॉइंट, एक्स एक्सिस पर, विच इज इक्विडिस्टेंस 2 - 5 and -2 9। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूं, हर क्वेश्चन में फिगर बना रहा हूं मैं आपको। देखिए मैंने दोनों पॉइंट को नाम दे दिया, एक को ए दे दिया और एक को बी दे दिया। अब इसके बाद एक्स एक्सिस पर, देखिए मैंने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मान लिया सी। मान लिया अब क्या, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर एक्स तो एक्स रहेगा और वाई 0 रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और वाई की वैल्यू होती है। देखिए ए की वैल्यू आपको दी है 2 - 5 और बी की दी है -2 9। ये इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए सबसे मेन चीज है इक्विडिस्टेंस। देखिए इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो समान दूरी, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं इसको हम सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट सी है ये बी से भी उतनी ही दूरी पर है जितना ए से भी उतनी दूरी पर है जितना कि ये बी से है। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अस पर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। देखिए ए से सी पे जाओगे या बी से सी पे आओगे, दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि लिखा इक्विडिस्टेंस। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आ गई ना। तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी, तो भाई ये चीज सबसे पहले समझो आप लोग। तो देखिए सब बस अब क्या रखा, वही जो हम करता है, भैया सी में से कौन माइनस होगा, ए, और सी में से है बी। तो देखिए हमने रूट लगा दिया ये। अब सी की वैल्यू क्या है x और a की वैल्यू क्या है 2 प्लस c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या -5, इसलिए हो गया ये +5 और ये स्क्वायर, ये रख दिया इस पर स्क्वायर। इसी तरह देखिए c का bc, c की वैल्यू क्या है x, इसकी -2 है, फॉर्मूले माइनस होता है और एक माइनस है, दोनों मिला के क्या हो गया आपका प्लस, ये प्लस लग गया और यहां हो गया 0 -9 का स्क्वायर। देखिए हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस रूट को खत्म करना है, रूट मतलब करनी, ठीक है। रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका x -2 का स्क्वायर बचा, 0 + 5 आपका हो गया 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ बचा आपका x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 हो गया -9 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। लेकिन मान लो आपको फॉर्मूला नहीं आता तो मेरे तरीके समझिए। देखिए x² इनका तीनों का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 2 जे 4 × x, 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। भाई देखिए x का स्क्वायर लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसी तरह देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 2 जे 4 × x, तो ये हो गया 4x, बिना फॉर्मूले से करा दिया मेरे को आइडेंटिटी से, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 का स्क्वायर 81। देखिए और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये दोनों दिख रहे हैं सेम नंबर, इसलिए ये तो बाकी ऐसे के ऐसे, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया आपका 29 इज इक्वल टू x² + 4x + 85। देखिए नंबरों को उधर कर लेते हैं, ठीक है, और x वालों को इधर ले आते हैं। देखिए x² - 4x, ये इधर आया तो माइनस का x², ये इधर आया तो माइनस का 4x, ये 85 - 29। देखिए इससे ये कैंसिल, -4x - 4x माइनस का 8x, 85 में से 29 का तो बचा 56।
देखिए अब आप वैल्यू चाहिए मुझे x की, तो मैं क्या करूंगा, x यही रखूंगा। देखिए ये यहाँ क्या साइन है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। तो जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो साइन वो अपने साथ लेके जाता है। तो देखिए -56/8, 8 से 7 जे 56, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -7। क्या पूछा था, द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हम लिख देंगे द पॉइंट ऑन x एक्सिस b -7 एंड 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, और मैं कह रहा हूं कि बाकी क्वेश्चन भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं, यही करना आपको। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस है 10 यूनिट, उसे आप जरूर कर लेना, नहीं आता तो आप उससे पूछेगा। मैंने केवल आपको वही क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में आते हैं, यदि इनकी तैयारी करें तो बाकी क्वेश्चन आप वैसे ही कर लोगे। थैंक यू।